अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। आज जो तौकीर रजा खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है, हम सबको उसकी हिमायत करना चाहिए। जितने भी भारत में लोग जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके आइन में यकीन रखते हैं, उन सबको इस पे यकीन करना चाहिए। हम किसी क्रिमिनल को और किसी क्राइम को कतई तौर से एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन तमाम क्रिमिनल्स के लिए एक ही यार्ड स्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि जो सत्ता के साथ हैं उनको क्लीन चिट दे दी जाए और दूसरों के साथ ये व्यवहार किया जाए। अगेन आई रिपीट, वी आर नॉट विथ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ऐसा लगता है कि जुडिशरी का तो काम ही बंद हो गया है, तमाम फैसले सरकारें और पुलिस और प्रशासन ले रही हैं। इट सीम्स दैट इंडिया इज ऑन अ वे ऑफ बिकमिंग अ बनाना स्टेट। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन इससे हमारी देश की छवि वैसे ही बहुत खराब हो गई है और हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, और खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि उनका ये प्राइम फर्ज बनता है कि इस चीज में वो अपना ध्यान दें। अफसोस की बात है, खासतौर से मेरे समाज से कहना चाहता हूं, भारत के मुस्लिम समाज से, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में आप लगे रहते हैं, बड़े बड़े दस्तरखानों का आपने इंतजाम किया है, इफ्तार का, नमाजें भरी हुई हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं जमात नमाजियों से, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये हमारी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी। हमारे घर बुलडोज किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में एक केस हुआ था कि हमारे मुस्लिम बच्चों को लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी और हाई कोर्ट से उनको इंसाफ मिला, उनकी सजा माफ कर दी गई और जज ने ये कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिए कि जिन लोगों ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, जिन ऑफिसर्स का, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई देश के हित में, हमारे समाज के हित में, हमारे समाज पे हो रहे जुल्म के खिलाफ, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो कम से कम उसकी हिमायत करना तो सीखें, अगर आप नहीं बोल सकते हैं। और हमारे समाज में से जो मीर जाफर हैं, जो लोग गद्दार हैं, चापलूस हैं, जो हमारी खबरें बाहर पहुंचाते हैं, उनका सोशल बाइकआउट होना भी जरूरी है। और वो लोग जो हमारे समाज में कहते हैं कि अभी वक्त बुरा है, हमें ऐसी बात नहीं करना चाहिए, हमें खामोश रहना चाहिए, वो हमारे समाज के, हमारी कौम और मिल्लत के सब में बड़े गुनहगार हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं, लोगों को डराते हैं और दूसरों के पे रोल्स पे काम करते हैं। इनसे भी बचकर रहें। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का सब में बड़ा फर्ज है। इस देश को बचाना है तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो जब ही होगा जब हर समाज के, हर वर्ग के लोगों को इंसाफ मिलेगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। से कत्ल करवाया गया है और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो तमाम के तमाम बेईमानी की बुनियाद पर हुए हैं। विकास दुबे से लेकर आज तक के इनकाउंटर, अभी पिछले दिनों राणा का इनकाउंटर हुआ, हम ऐसे तमाम फेक इनकाउंटर्स की मुखालफत करते हैं और हम ये कहते हैं हमारे लिए चिंता का विषय ये है और तमाम प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आज जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहा। जुडिशरी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पुलिस स्टेट बना दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश को, गन और बुलडोजर के नाम के जरिए अगर फैसला किया जाना है तो अदालतों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अदालतें बंद की जाएं और अगर अदालतें जिंदा रखनी है तो अब इन तमाम जो इन जराइम में शामिल है उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। अतीक और अशरफ के पूरे हत्याकांड में किसको मानते हैं, किसकी संलिप्तता है इसमें?